भगवान राम ने रावण का वध किया, समस्त कार्य पूर्ण हुए, वापस लौटने लगे पुष्पक विमान में। और पुष्पक विमान में लौटते लौटते भगवान राम देखते निषाद राज गुह का स्थान नीचे गंगा तट आ रहा है। तुरंत पुष्पक विमान को कहते हैं कि नीचे जाओ। नीचे उतरते ही जैसे ही रामचंद्र भगवान को पुष्पक विमान में आते देख निषाद राज गुह बड़ा प्रसन्न होके भागे दौड़े दौड़े आता है, प्रभु के चरण में गिर के, प्रभु आप कुशल लौट गए। खूब खुशी हुई। भगवान ने बड़े आनंद से निषाद राज को आलिंगन किया, कहा भाई तुम्हारी सेवा को कौन भूल सकता है, तुम मेरे भाइयों में एक भाई हो, तुमको खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, तुम्हारी सेवा भक्ति स्नेह को सदा याद रखूंगा। निषाद राज को भी पुष्पक विमान में साथ लेके निकलते हैं भगवान राम। और उस पुष्पक विमान में माता सीता, लक्ष्मण जी, विभीषण, जाम्बान, हनुमान आदि, सुग्रीव आदि कई लोग पुष्पक विमान में। रास्ते में किष्किंधा में उतर के वानरों की पत्नियों को भी पुष्पक विमान में चढ़ा लिया। सब साथ निकल के चल रहे हैं अयोध्या की ओर। और बड़े धूमधाम से भगवान राम ने हनुमान जी को पहले भेजा कहने के लिए भरत को कि भगवान अयोध्या पहुंच रहे हैं। हनुमान जी भरत जी के पास जैसे ही पहुंच के समाचार दे रहे हैं कि भगवान राम अयोध्या पहुंच रहे हैं, भरत जी के आंखों में हर्ष की आंसू धड़धड़ 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 बहने लगी। और भरत जी प्रसन्न होके मेरे भैया आ रहे हैं, मेरे भैया आ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ चारों तरफ समाचार पहुंचवा रहे हैं। अंतपुर में माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को भी समाचार पहुंच गया। जिधर देखो उधर वही पागल की तरह दौड़ रहा है, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं। चारों तरफ एकदम वातावरण में उत्साह और उमंग दिखाई देता है, चारों तरफ आनंद दिखाई देता है। पुष्पक विमान धीरे 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 देखते देखते पुष्पक विमान अयोध्या के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरा, राम जी सबसे पहले नीचे उतरे और राम जी को देखते ही जनता ने दूर से जोर जोर से जय श्री राम करते करते पुष्प की वर्षा की। माता सीता नीचे उतरी, लक्ष्मण जी उतरे, साथ में जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ हनुमान, बहुत बड़े हनुमान जी के जितने भी वानरों की यूथ थी पूरे नीचे उतरने लगे। हजारों लोगों को लेके आया हुआ पुष्पक विमान सबको नीचे उतारा। तो राम जी ने आदेश दिया पुष्पक विमान को, तुम अपने स्थान पुनः लौट जाओ। तो कुबेर की नगरी में जहां से ये पुष्पक विमान आया था, उस कुबेर देव के स्थान पर ये पुष्पक विमान वापस लौटे। इधर भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ राम जी पहुंच गए। समाचार सुनते ही अपने सिर पर पादुका लेते हुए पीछे पीछे छाया की तरह शत्रुघ्न जी चल रहे हैं और आगे आगे आंसू बहाते भरत जी चल रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप आ गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। ऐसे करते करते आगे निकल के आ रहे हैं। जैसे ही राम जी को देखा, कटे हुए वृक्ष की तरह उनके चरणों में गिर पड़े भरत जी और उनको तुरंत उठा के राम जी ने गले लगाया। कैसा काया, 14 वर्षों से राम के इंतजार में जिस काया को खुश कर दिया भरत जी ने, उस काया में अब हड्डी के सिवाय कुछ नहीं बचा, न मांस न कोई प्रकार के उसमें सत्व का तत्व कुछ नहीं। ऐसी शरीर को देख के राम जी बड़े होते हैं दुखी के मेरे भाई, तुम जैसे भाई को तो तीनों लोकों में जिस भाई ने भी पाया वो धन्य हो गया, ऐसा भाई का मिलेगा मेरे भाई। अब भरत जी के मिलन के बाद राम जी भरत जी को लेके जा रहे हैं अंतपुर में। जहां ही माताएं दौड़ी दौड़ी आती है, कौशल्या माँ राम जी को देखती है, राम जी कौशल्या माता के चरण में गिरते हैं, उनको उठा करके आलिंगन करके माँ रो के आज हर्ष की आंसू बहा रही है। 14 वर्ष बाद मेरा बेटा आज आ गया, मेरा बेटा अयोध्या में आ गया, धन्य हो गई आज अयोध्या नगरी। आज तक लाखों दिया जला के भी जिस अयोध्या में अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, आज तो ये अयोध्या में उजाला ही उजाला हो गया है, धन्य हो गया ये अयोध्या। सुमित्रा माता भी राम जी को देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है।
कैकेयी माता लज्जित होकर के मुंह नीचा करे, लेकिन राम जी सबसे पहले कैकेयी माता के पास पहुंच के कहते हैं, माँ आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपकी कृपा से ही मैं रावण का वध कर पाया और आज विजयी बन के लौटा हूं। आपकी बड़ी कृपा है माँ, आपकी कृपा नहीं होती तो ये बहुत बड़ा विजय और मेरा नाम जगत में नहीं होता। आपने जो भी किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आपको मैं कोटि बार प्रणाम करता हूं। हर प्रकार से कैकेयी माता के दुख से उनको निवृत्त करके राम जी ने साबित कर दिया कि बेटा हो तो राम जैसे हो, जो अन्याय करने वालों के प्रति भी सहानुभूति दिखाने की शक्ति जिनमें है। ऐसे राम जी महाराज को देख के कैकेयी मां रोने लगी, बेटा बड़ी गलती हुई बड़ी, लेकिन राम जी ने बहुत सांत्वना देके उनको भी शांत किया। सुमित्रा माता को लाड प्यार से चरण में गिर के प्रणाम किया और अब भरत जी ने आके कहा, प्रभु मेरे पिताजी मुझे राज्य देने के वरदान के चक्कर में प्राण त्याग दिए, लेकिन मुझे राज्य आपके चरण में 14 वर्ष करने का लाभ तो मिल ही गया, पिताजी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। अब आप राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर के अयोध्या के चक्रवर्ती बन के इस देश का मंगल करें। भरत के निवेदन को स्वीकार करते हैं राम जी और तुरंत भरत जी आदेश देते हैं वानर राज सुग्रीव को कि वानर राज चारों समुद्रों से जल लेके तुरंत आपके अंगद, हनुमान जी, जाम्बवंत आदि तुरंत निकले और चारों समुद्रों से जल लेके पहुंचे। जल्दी ही कल शुभ वेला में राम जी का राज्याभिषेक होना है। एक ही क्षण में हनुमान जी, सुषेण, अंगद जी और जाम्बवान चारों दिशाओं में 4 समुद्र की ओर, लवण समुद्र, क्षीर समुद्र आदि समुद्रों की ओर स्वर्ण घट लेके जा रहे हैं वायु वेग में, ताकि समुद्रों के उन दिव्य जलों से राम जी का राज्याभिषेक हो। शाम के समय होने के पहले ही पूरी अयोध्या सजने लगी। हर घर के सामने हजारों दीपक जलने लगे, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार होने लगे, जगह जगह पर पुष्पों के तोरण बनने लगे, आम्र पल्लव के तोरण बनने लगे और घर घर में स्त्रियां गीत गाने लगी, तरह तरह के आनंद होने लगे, लोग मेहंदी लगाने लगे बैठ के। घर पहली बार 14 वर्ष बाद अयोध्या में जोर जोर से हंसने की आवाज, कुतूहल की आवाज, नृत्य संगीत की आवाज आने लगी। और इधर देखो तो भरत जी ने वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, जाबाली ऋषि, गौतम ऋषि आदि सभी ऋषियों को निमंत्रित किया कि आप सब पधार करके श्री राम के राज्याभिषेक अपने कर कमलों से करके इस अयोध्या के चक्रवर्ती सिंहासन को राजा से परिपूरित करें, ऐसे निवेदन करके भेजा। वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जाबाली, गौतम, वामदेव आदि ऋषि वहां पहुंचे और देखो तो तरह तरह के औषधियों से राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। हजारों सोने के घड़े में दूध, दही, इक्षुर, सर्वौषधि और ऋषियों के हाथ से राज्याभिषेक के लिए कुश और तुलसी डाला हुआ शुद्ध गंध जल तैयार होने लगा। और इधर देखो तो सुबह होने लगी, रात भर कोई नींद नहीं ले रहा है। हर एक के घर में आवाज आ रही है, कोई हलवा बना रहे हैं तो कोई मिठाई बना रहे हैं तो कोई रातों रात मिठाई दूसरे के मुंह में ठूस रहे हैं। अरे भैया राजा बनेंगे हमारे राम जी, लो मिठाई खाओ, लो मिठाई खाओ। हर एक खुश हो रहा है। रात के समय में देखो तो घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, कोई खीर बना रहे हैं तो कोई हलवा बना रहे हैं तो कोई खुशी जता रहे हैं तो कोई दूसरे को भेंट दे रहे हैं। तो इधर देखो तो राजमहल के बाहर कई गरीबों के, ब्राह्मणों की लाइन लगी, उधर सबको जो मांगे जिसको वही देने के लिए लंबी कतार खड़ी हो गई। और इधर देखो तो सुबह के पहले राजमहल ऐसे सजा जैसे इंद्र के दरबार वसुओं से सजता है, ऐसे सजा। और सुबह सुबह सबसे पहले लक्ष्मण जी नहा के तैयार हुए, उसके बाद भरत जी नहा के तैयार हुए, बाद में शत्रुघ्न जी, विभीषण, सुग्रीव जी नहा के तैयार हुए। इन सब के नहाने के बाद भगवान राम की जटाएं काटी गई और उनके बालों को सुंदर रूप से सजाया गया। उनको बैठा करके स्नान घर में
उत्तम सुगंधी द्रव्यों से नलाया गया और भगवान राम जैसे बादल से हटे हुए सूर्य की तरह स्नान के बाद चमकने लगे जोरदार। उनको सब लोग साथ मिलके ले आके राज सिंहासन पर विराजमान किए। इधर देखो तो सीता माता स्वयं साक्षात लक्ष्मी ऐसी सज के तैयार हुई जैसे साक्षात महालक्ष्मी का अयोध्या में पदार्पण हुआ हो। ऐसे सीता माता सज धज के तैयार हुई। सीता माता की तैयारी और भगवान राम जी की तैयारी के बाद दोनों को रत्न सिंहासन पर विराजमान किया गया। दोनों के शरीर से ऐसी रोशनी फूट रही थी, दोनों का शरीर ऐसे सूर्य के समान चमक रहा था। देखने वालों के आंख चुंधिया रहे थे कि हम सूर्य को भी आंख से देख लें, खुले आंख से, लेकिन राम सीता माँ को कैसे देखें, ऐसे प्रकाशित हो रहे थे राम और सीता। और वेद पारायण करने वाले ब्राह्मण लोग वेद घोष करने लगे, बाहर नगाड़े बजने लगे, अंदर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। शुभ मुहूर्त आ गया, जिस शुभ मुहूर्त में शत्रुघ्न जी ने हाथ में श्वेत छत्र धारण किया और भरत लक्ष्मण जी ने श्वेत चावर ढोलना शुरू किया। इधर हाथ में वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वामदेव ऋषि, जाबाली ऋषि, गौतम ऋषि आदि स्वर्ण घट में तुलसी दल कुश दल मिले हुए गंध जल से प्रभु राम के श्री मुख पर जल डाल के राज्याभिषेक का कार्य शुरू किए। और जैसे ही राज्याभिषेक का कार्य शुरू किया उधर वेद मंत्र घोषित होने लगे, जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। सब पांचों ऋषियों ने मिलके वाल्मीकि, वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, वामदेव आदि ऋषियों ने स्वर्ण घट लिया। इधर देखो तो बड़े बड़े सुरमा जैसे बड़े स्काई वाले बड़े बड़े शंख लेके शंख फूंकने लगे। और इधर डोल बजने लगा, इधर सुंदरी बजने लगी। उत्तम बेला में श्री सीता माता के साथ बैठे हुए भगवान राम को राज्याभिषेक के बाद श्री वशिष्ठ ऋषि ने हाथ में अनंत पीढ़ियों से रघुकुल में दशरथ राजा ने जिस मुकुट को अपने सिर पर धारण करके श्रृंगारित किया था, उस दिव्य मुकुट को उठा के श्री राम के सिर पर श्रृंगारित करके श्री राम जी को चक्रवर्ती घोषित किया। और इस प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक अति उल्लास और अति आनंद के साथ संपन्न हुआ। और इधर सामने जैसे ही मुकुट राम जी के सिर पर धारण हुआ, तुरंत सामने नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगी। विदूषण से अच्छे लोगों का मनोरंजन करने लगे। चारों तरफ खुशी की वातावरण होने लगी। उसी समय भगवान राम की दिव्य छवि और सीता माता के सौंदर्यमय रूप को देखते हुए कैलाश से भगवान शंकर अपने पूरे देवगणों के साथ वहां प्रकट होकर के राम जी की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे परब्रह्म परमेश्वर, राग द्वेष मुक्त चिदानंद महागण, आपको प्रणाम करता हूं मैं शंकर। आपका नाम लेके मैं काशी में हर व्यक्ति के कान में राम नाम देता हूं, उसी समय वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्षदाता। हे राम, आज आपके चक्रवर्ती पद की प्राप्ति का आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम। शंकर, पार्वती माँ, समस्त देवता, ब्रह्मा, नारद, भृंगी, ऋषि, इंद्र, चंद्रादि सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आपका ये राज्याभिषेक चक्रवर्ती पद प्राप्ति दिवस पूरे विश्व के लिए मंगलकारी बने। अयोध्या का ये पवित्र नगरी आपकी उपस्थिति से सदा सौख्य सुमंगली बने।
सर्व कार्य को सिद्ध करने वाले हे राम, आपके चरण में देव दानव इंद्र चंद्र आदि सदा तत्पर हैं। आपकी सेवा करने के लिए मैं शंकर सदा तत्पर हूँ। आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। अयोध्या के इस पावन भूमि में आपके राज्य को पूरा ब्रह्मांड अनंत युगों तक राम राज्य के रूप में जानेगा, और जो राम राज्य की महिमा गाएगा उसको मालूम पड़ेगा कि राज्य हो तो राजा राम के राज्य की तरह हो, शासन काल हो तो राजा राम के शासन काल की तरह हो। ऐसे अति विशिष्ट न्याय युक्त राज्य के स्वामी राम, आपको हमारा प्रणाम हो। शंकर जी ने पार्वती माता के सहित सम्मुख होकर के राम जी को प्रणाम किया। इधर शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र धारण करके ऐसे अड़ी खड़े रहे जैसे महल में कोई खंबा खड़ा होता हो। साथ में लक्ष्मण भरत जी आदि खड़े रहे। विभीषण जी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति के लिए वहीं ऐसे खड़े रहे अचल होकर के। सुग्रीव वानर राज ने अपनी भाव व्यक्त करने के लिए उत्तम भेंट प्रस्तुत किए। उसी समय वायुदेव प्रकट हुए, एक दिव्य स्वर्ण माला राम जी को भेंट किया, और उसी समय इंद्र भी प्रकट हुए। इंद्र ने कई रत्नों से बना हुआ दिव्य हार राम जी के गले में डाला। फिर एक एक करके एक एक देवता प्रकट होने लगे। कुबेर ने कई विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरा घड़ा राम जी के चरण में रखा। वरुण आदि देवता प्रकट हुए। चारों दिशाओं के दिक्पालों में यम, वरुण, कुबेर और इंद्र आदि वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु सभी दिशाओं को रक्षा करने वाले श्री राम, आपके अयोध्या लौटने पर आपको खूब खूब बधाई, आपके राजा बनने पर आपको खूब खूब बधाई। आपका शासन काल पूरे पृथ्वी कोई नहीं, तीनों लोगों का मंगल करने वाला हो। आपको हमारा प्रणाम। ऐसे नमस्कार करते हुए सभी देवता वहां के प्रजा अपने राम को पुनः राजा बनते देख जोर जोर से जयकारा करने लगे। गलियों में देखो तो कई दूर दूर तक जगह नहीं, सब जगह फूलों की बरसात से भरी हुई दिखाई दे रही थी। सब जगह जय घोष जयनाद दिखाई दे रहा था, और वातावरण ऐसा हुआ